Limit test, a chapter in pharmaceutical and organic chemistry. Definition: limit test is a semi-quantitative test designed to identify and control small quantities, amounts of impurities which is likely to be present in pharmaceutical. In this test, the test pallescence or turbidity or color or stain produced by the reaction of a specified amount of impurity in the test sample with the reagent is compared with the standard of pallescence or turbidity or color or stain produced by the reaction of unknown amount of impurity with the reagent. लिमिट टेस्ट जो है वो सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि डिज़ाइन किया है इम्प्योरिटी जो होती है रिएक्शन में उसको कंट्रोल करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये जो टेस्ट है उसमें इम्प्योरिटी डिफाइन होती है टर्बिडिटी या कलर देख के। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टर्बिडिटी कम है तो वो इम्प्योरिटी कम होगी, मतलब वो सब्सटेंस प्योर होगा। और अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टर्बिडिटी या कलर ज़्यादा होगा तो वो इम्प्योर होगा। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड aim to perform the limit test for chloride on a given sample as per Indian Pharmacopoeia and report on its standard. लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा और ये जो लिमिट टेस्ट है वो एज पर इंडियन फार्माकोपिया, जैसे इंडियन फार्माकोपिया में रिटन है लिमिट टेस्ट वैसा ही परफॉर्म किया जाएगा। सो पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सपेरिमेंट पार्ट, let's see the apparatus which is required or used in the test. ये नेस्लर सिलेंडर है, ग्लास रॉड, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट और ये ड्रॉपर। सो स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड, it depends upon the precipitation of chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid and the comparison of the opalescence so obtained with standard opalescence containing a known quantity of chloride ions. जो ये रिएक्शन है वो डिपेंड होता है क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से पर्सिपिटेट होना। इस रिएक्शन में क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का पर्सिपिटेशन होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। और जो ओपैलेसेंस मतलब जो उसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, कलर चेंज होता है, उसको स्टैंडर्ड ओपैलेसेंस मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं ताकि जो अमाउंट है क्लोराइड आयन का उस सॉल्यूशन में उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो रिएक्शन इज NaCl plus AgNO3 in the presence of HNO3 which is dilute nitric acid gives AgCl plus NaNO3. Procedure: label 2 Nessler cylinder as standard and test and follow the procedure. 2 Nessler cylinder लेना, एक हम लोग को टेस्ट सॉल्यूशन परफॉर्म करना है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो पिपेट आउट 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन ए क्लीन नेस्लर सिलेंडर। और फिर टेस्ट सॉल्यूशन में भी सेम पिपेट करना है हमें 1 ml का सैम्पल सॉल्यूशन, 20 ml डिस्टिल वाटर डालना है, 10 ml HNO3 और 1 ml AgNO3। फिर वॉल्यूम 50 ml तक करना है जो कि डिस्टिल वाटर ऐड करने पे होगा। फिर सॉल्यूशन मिक्स होगा और अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद जो ऑपैलेसेंस या टर्बिडिटी और कलर चेंज प्रोड्यूस होगा उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। फिर रीज़न नाइट्रिक एसिड यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो जो बाकी अदर इम्प्योरिटी होती है सॉल्यूशन में उसको वो डिज़ोल्व कर देता है और वो ये प्रिवेंट करता है कि जो बाकी आयन्स है वो किसी NaCl से रिएक्ट करके उसका डिसोसिएशन डिक्रीज ना करे और वो उन इम्प्योरिटी से नाइट्राइट कंबाइन करता है और नाइट्रेट फॉर्म करता है। फिर क्या प्रिकॉशन लेना है इस टेस्ट में, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में?
कि जो डिस्टिल वाटर है वो यूज़ होना है क्लोराइड में, क्योंकि जो टैप वाटर है उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। फिर हम लोग को सेम ग्लास रॉड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में मतलब जो कलर है वो डिफरेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको फोटो सेंसिटिव मतलब एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करना है, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होता है, इसलिए हम लोग एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। और अगर सिल्वर नाइट्रेट को केयरफुली हैंडल नहीं किया जाएगा और वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लैक स्पॉट क्रिएट करेगा। ब्लैक स्पॉट्स जब सिल्वर नाइट्रेट स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो जो स्किन है वो सिल्वर से रिएक्ट करता है और सिल्वर ऑक्साइड पार्टिकल्स क्रिएट होता है। मतलब वो बॉडी के डीप लेयर तक नहीं जाता है, टॉप लेयर में ही रहता है और वो परमानेंट नहीं होता, वो खुद अपने आप रिमूव हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। फिर सैम्पल का ऑब्जर्वेशन, अगर अपैलेसेंस लेस हुआ तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पास होगा, अगर अपैलेसेंस ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फेल हो जाएगा एज पर इंडियन फार्माकोपिया। फिर एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसमें लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट परफॉर्म करना है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। प्रिपेयर करते हैं 12 ग्राम ऑफ BaCl को डिज़ोल्व करते हैं 1000 ml ऑफ वाटर में। फिर 15 ml जो 12 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड और जो 1000 ml है उसका 15 ml 55 ml ऑफ वाटर में ऐड करते हैं। फिर उसमें 20 ml अल्कोहल ऐड करते हैं और 5 ml पोटेशियम सल्फेट, और जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 1 वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम सल्फेट जो है वो डिस्टिल वाटर में ऐड होता है 200 वॉल्यूम्स विद डिस्टिल वाटर। फिर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डायलेट 1 वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन इथेनॉल 200 वॉल्यूम विद इथेनॉल। मतलब 1 वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट का इन इथेनॉल ऐड करना है 100 ml ऑफ इथेनॉल में। फिर प्रोसीजर, पिपेट करना है 1 ml ऑफ 25% BaCl2। सेम हम लोग को 2 में परफॉर्म करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए और एक टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। और 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट डालना है, फिर उसको मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए स्टैंड करना है, मतलब छोड़ देना है। उसके बाद 10 ml सल्फेट टेस्ट सॉल्यूशन डालना है और 0.15 ml एसिटिक एसिड डालना है, दोनों भी सॉल्यूशन में। और वॉल्यूम जो है वो 50 ml करना है विथ डिस्टिल वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। फिर अभी उसका प्रिंसिपल क्या है, जो लिमिट टेस्ट है उस सल्फेट का बेस्ड होता है रिएक्शन बिटवीन BaCl2 और सॉल्युबल सल्फेट जो कि HCl के प्रेजेंट में परफॉर्म होता है, और जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है वो स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से कंपेयर की जाती है। SO4 2- plus BaCl2 gives BaSO4 plus KCl in the presence of HCl। अभी पोटेशियम सल्फेट की यूज़ होता है, जो टेस्ट का सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। और ये जो पोटेशियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है, और जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो एडजस्ट होता है सच दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है बेरियम सल्फेट का वो एक्सीड हो जाता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट एक्ट्स एज अ सीडिंग फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। और अल्कोहल इसलिए ऐड होता है ताकि सुपर सैचुरेशन ना हो और यूनिफॉर्म टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो। और HCl ऐड होता है टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक एंड द बेरियम सल्फेट precipitate formed is insoluble which gives turbidity। प्रिकॉशन क्या यूज़ करना है कि सेम ग्लास रॉड यूज़ नहीं करना है और डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, क्योंकि जो क्लोराइड होता है वो टैप वाटर में प्रेजेंट होता है जो कि रिजल्ट से इंटरफेयर कर सकता है।
फिर अगर टर्बिडिटी लेस हुआ तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पास होगा, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगा तो टेस्ट सॉल्यूशन पास नहीं होगा। फिर आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयन, जो कि एज पर इंडियन फार्माकोपिया परफॉर्म होगी। फिर इसमें केमिकल रिक्वायर्ड होता है आयन फ्री सिट्रिक एसिड, मतलब 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड एंड 100 ml ऑफ वाटर, अमोनिया। और स्टैंडर्ड आयन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, 0.1728 ग्राम ऑफ FeNH4SO4 सॉल्यूशन यूज़ करना है, मतलब फेरिक अमोनियम सल्फेट। उसमें 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और जो वॉल्यूम है उसको 1000 ml करना है विथ वाटर। और प्रिंसिपल, जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयन है वो अमोनिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड रिएक्शन है, जिसमें जो कि सिट्रिक एसिड के प्रेजेंट में परफॉर्म होती है और इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है फेरिक, मतलब Fe3+, और इसमें पेल पिंक टू डीप रेडिश कलर फॉर्म होता है। जो कलर प्रोड्यूस होता है वो जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर होता है, जैसे कि बाकी रिएक्शंस में हुई। और फिर अगर लेस हुई तो पास होगा, अगर ज़्यादा होगी टर्बिडिटी तो फेल हो जाएगा। फिर प्रोसीजर, पिपेट करना है 2 ml Fe3+, 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है और 2 ml ऑफ 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड ऐड करना है, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करना है और सॉल्यूशन को अल्कलाइन करना है। और जो वॉल्यूम है उसको 50 ml करना है डिस्टिल वाटर ऐड करके, और उसको 5 मिनट तक छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद जो अपैरेसेंस प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा पास हुआ या नहीं। अब सिट्रिक एसिड की यूज़ होता है, जो टेस्ट है उसको सेंसिटिव करने के लिए, और अदर मेटल जो भी अगर इंटरफेयर करे रिएक्शन में तो उससे एन कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म कर ले वो। और जो फ्री सिट्रिक एसिड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है अदर मेटल आयन, जो कि आयरन के अलावा जो भी मेटल प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में उससे। और अमोनिया यूज़ होता है क्योंकि जो फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस होता है एसिडिक में और न्यूट्रल में, और अल्कली के प्रेजेंस में ही अमोनिया कलर फॉर्म करता है पेल पिंक, सॉरी अमोनिया, इट्स नॉट अमोनिया, इट्स फेरिक थायोग्लाइकोलेट। और जो सिट्रिक एसिड है वो फॉर्म करता है अमोनियम सिट्रेट बफर। अगर अमोनिया ऐड होता है टू मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन विच इन टर्न स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। फिर एक्सपेरिमेंट 4, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। प्रिंसिपल, द arsenic impurity present in the sample is first converted into arsenous acid by the action of reducing agents like potassium iodide, zinc chloride, HCl and stannous chloride। मतलब H3ASO4 है उसको H3ASO3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर H3ASO3 को कन्वर्ट करेंगे अरसाइन गैस में। The arsenous acid is then reduced to arsine gas by the action of nascent oxygen, which is produced by the reaction between zinc and HCl. The liberated arsine gas reacts with a mercury chloride paper and forms yellow stain. ASH3 जो है वो HgCl2 से रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो येलो स्टेन देगा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। फिर ये गज्जेट अपैरेटस है जिसमें आर्सेनिक टेस्ट परफॉर्म होता है। प्रोसीजर, 1 ml ऑफ आर्सेनिक एसिड ऐड करना है जिसमें 50 ml ऑफ वाटर ऐड करना है। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड KI ऐड करना है 5 ml, 10 ग्राम ऑफ जिंक ऐड करना है। उसके बाद इमीडिएटली सारे जो अपैरेटस है उसको असेंबल करके और इमर्स करना है फ्लास्क में, जो कि वाटर बाथ में उसको रखना है। सारे जो भी अपैरेटस है गज्जेट उसको वाटर बाथ में रखना है एट अ टेम्परेचर सच दैट अ यूनिफॉर्म इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑब्टेन। उसके बाद 40 मिनट के बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना है। द रिएक्शन जो है इज मेंटेन्ड फॉर 40 मिनट्स टू एंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अर्सेनस एसिड टू अरसाइन गैस। जो 40 मिनट में जो अर्सेनस एसिड है वो अरसाइन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सम हीट प्रेशर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन
Due to the increased amount of gas in the inside of the apparatus, the rate of reaction is increased by placing the total assembly on a warm surface. फिर प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है. अगर स्टेन प्रेजेंट है फिल्टर पेपर पे और वो ज़्यादा डार्क है तो जो टेस्ट है उसको वापस रिपीट करना पड़ेगा. अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो स्टेन प्रॉपरली नहीं आएंगे. और जो कॉटन वूल है उसको डिप करेंगे एसेटेट सॉल्यूशन में और उसको यूज़ करेंगे H2 हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करने के लिए. और जो गैस लिबरेट होती है, ये जो गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस लिबरेट होती है अरसाइन गैस से, उसको ट्रैप करने के लिए कॉटन वूल प्लेस किया जाता है. और केयर जो है वो फिल्टर पेपर पे ज़्यादा होना चाहिए, विच शुड बी ड्राई ड्यूरिंग द रिएक्शन. जो फिल्टर पेपर है, ड्यूरिंग द सक्सीडिंग टेस्ट the tube must be washed with HCl, AST, rinsed with water and dried. All the reagent used for the test should be free from arsenic and mentioned as AST. फिर अब डिफरेंस किया है जो ओरिजिनल गज़ेट है और मॉडिफाइड गज़ेट में. क्या डिफरेंस है? जो ओरिजिनल गज़ेट है वो क्वांटिटेटिव 1 है और जो लिबरेटेड अरसाइन है वो डिटेक्ट होता है बाय कवरिंग द माउथ ऑफ फ्लास्क विद फिल्टर पेपर on which small amount of silver nitrate crystals were placed. The liberated arsine turns silver nitrate complex black. In the modified test, silver paper dipped in mercuric chloride solution is used, which yields a yellow colored complex. It produces a stain in the filter paper. So here we are end up with the limit test.